बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या ऐसे हो सकता है कि कोई इतना नाचे कि नाच नाच कर मर जाए और हजार कोशिश के बावजूद अपने आप को रोक ना सके? जी हाँ, तारीख में ऐसे हो चुका है जब एक या दो नहीं 400 लोग एक अजीब व गरीब बीमारी का शिकार होकर नाच नाच कर मर गए थे। ये वाकई एक बड़ी अजीब व गरीब बीमारी थी जो बाद में एक प्लेग यानी कि वबा की शक्ल इख्तियार कर गई थी, और इस बीमारी का नाम था स्ट्रासबर्ग डांसिंग प्लेग। आइए आपको इसकी तफसील बताते हैं। ये कहानी है 1518 के फ्रांस की। स्ट्रासबर्ग में एक जर्मन हाउसवाइफ जिसका नाम फ्राउ टोफिया था, एक दिन अचानक अपने घर से निकलकर नाचना शुरू हो गई और पूरा दिन ही नाचती रही। उसका शौहर बेचारा शर्मिंदा एक तरफ खड़ा रहा, मगर बावजूद कोशिश के वो उसको रोक नहीं सका। वैसे बीवियों को रोकना कोई आसान काम नहीं होता, क्यों जनाब? तो मोहतरमा फ्राउ टोफिया सिर्फ रात को थक कर सोने के लिए ही रुकी और जैसे ही अगले दिन सुबह सोकर उठी तो फिर से नाचना शुरू कर दिया। वैसे हम उसे तारीख की पहली टिकटॉकर भी कह सकते हैं, क्या ख्याल है? एक बहुत बड़ा क्राउड उससे गिर्द जमा हो गया और फ्राउ टोफिया बेचारी इतना नाची कि उसके पैरों से खून बहना शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में 30 मजीद लोगों को भी ये बीमारी हो गई और वो भी नाचने लगे। यानी आजकल के हिसाब से ये ट्रेंड वायरल हो गया था। चंद ही दिनों में मुतासिरा अफराद की तादाद 500 के करीब हो गई। वैसे अगर ये लोग आजकल होते तो बड़े आराम से अपना म्यूजिक बैंड बना सकते थे या फिर किसी भी बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते थे और इनको जॉब्स भी बहुत ही अच्छी मिल जाती। ज्यादातर को तो साउंड स्टेशन वाले ही हायर कर लेते। 400 लोगों का ये ग्रुप पूरा दिन और पूरी रात ही नाचता रहता। फर्क सिर्फ ये था कि ये लोग खुशी या एंजॉयमेंट के लिए नहीं नाच रहे थे, बल्कि नाच नाच कर इनके पैर खून से लथपथ हो चुके थे और ये बेचारे नाचते हुए दर्द से मुसलसल चीख रहे थे। ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और रोजाना 15 से 20 लोग इसकी वजह से मर रहे थे। दूसरे अल्फाज में इस बीमारी को आप डांस फीवर भी कह सकते हैं। सन 1518 में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस थी ही नहीं कि फौरन इसका इलाज हो जाता। उस दौर के डॉक्टर्स को भी ये समझ नहीं आ रही थी कि ये बीमारी है क्या और ये किस वजह से फैल रही है। उन्होंने यही समझा कि ये हॉट ब्लड का केस है और जब ब्लड टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो ये लोग थक कर खुद ही रुक जाएंगे। उस दौर के डॉक्टर्स को यही इलाज समझ आया कि इन बेचारों को मजीद नचाया जाए ताकि इनका खून ठंडा हो जाए। इनको सरकारी तौर पर म्यूजिशियंस प्रोवाइड कर दिए गए ताकि ये खुलकर नाचें और ठीक हो जाएं। सरकारी महफिल डांस, गुड यार। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये मसला हल नहीं हुआ, बल्कि मजीद बढ़ गया। इलाके के सेंट्स और रूहानी लोगों ने मशवरा दिया कि जराइम पेशा और बदकिरदार लोगों को शहर से निकाल दिया जाए। अलगर्ज शहर से मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह जैसे लोगों और दीगर जराइम पेशा और बुरी शोहरत रखने वालों को निकाल दिया गया, मगर ये मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसके बाद शहर भर में म्यूजिक को बैन कर दिया गया। शादियों तक पर सिर्फ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की इजाजत थी। ड्रम की आवाज तो इस बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी। ड्रम्स को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। अब इस बीमारी को फैले हुए 2 महीने हो चुके थे। जब कोई तरीका इलाज कामयाब ना हुआ तो इलाके के सेंट्स ने लोगों पर होली वाटर फेंकना शुरू कर दिया और ईसाई तरीक़े कार के मुताबिक उनको दम भी करना शुरू कर दिया। मगर उस दौर के टिकटॉकर्स फिर भी रुक ना सके। ज्यादातर मुतासिरीन यही कहते थे कि हमें लगता था जैसे हम पर किसी इनविजिबल वजूद ने कब्जा कर लिया है और हमें नचाया जा रहा है। आखिरकार उन सब को सेंट वाइटस के पहाड़ पर ले जाया गया और उसके श्राइन पर उनके हाथों में क्रॉसेस पकड़ाकर पैरों में लाल जूते पहना दिए गए जिस पर होली ऑयल लगा हुआ था। यह तरीका इलाज काम कर गया और उन रेड जूतों की वजह से लोग ठीक होना शुरू हो गए और बिलाखिर ये बीमारी चंद दिनों में ही खत्म हो गई। उस डांस को आज भी सेंट वाइटस डांस के नाम से याद किया जाता है और इस बीमारी को जर्मन हाउसवाइफ फ्राउ टोफिया के नाम से मंसूब कर दिया गया। वैसे ये रेड शूज ना टिकटॉकर्स को भी पहना के देखने चाहिए कि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, और उनको दम भी करवाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? और हाँ, एक और बात भी समझ आती है कि जितने भी शादीशुदा अफराद ये वीडियो देख रहे हैं वो 2 पेयर रेड शूज खरीद लें और अपनी गाड़ी में रख लें, और जब भी बीवी के साथ मार्केट जाने लगे तो ये रेड शूज साथ ले जाएं, वरना आप भी पूरी मार्केट में नाच नाच के थक जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि
आप कब रेड शूज खरीद रहे हैं। आपके वक्त का शुक्रिया।